आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। आज हम कराने वाले हैं आपको महत्वपूर्ण अनुच्छेद आर्टिकल्स, जो कि आपकी एग्ज़ाम्स में बहुत बार क्वेश्चन जिससे संबंधित क्वेश्चन पूछ लेता है। तो हम इधर उधर ना देखते, हम सीधे एक ही जगह एक ही वीडियो में सारे अनुच्छेद लेकर आए हैं। घुमा फिरा के एग्जामिनर कैसे भी आपसे क्वेश्चन पूछ ले, आपको बस इतना सब याद कर लेना है। और हम इस वीडियो में आपका ये पूरी थ्योरी में पूरे डिटेल में समझाते हुए फिर उसके बाद हम आपको वॉइस के क्वेश्चन आंसर भी करा देंगे कि एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन पूछता कैसा है। तो फ्रेंड्स, अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब और सपोर्ट करना बिल्कुल भी ना भूलें, और ऐसे ही कंटेंट के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहिएगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो इसमें हम देखेंगे कि जो हमारा पहला अनुच्छेद जो है, अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक क्या आता है। तो क्वेश्चन हमसे ऐसे पूछता है कि अनुच्छेद 1 के अंतर्गत क्या आता है, या फिर आपसे पूछ लेगा कि अनुच्छेद 1 से 4 तक के मध्य आपका क्या आता है। तो आपका क्या आंसर होगा? तो आपका आंसर हो जाएगा कि संघ और उनके राज्य क्षेत्र। तो अनुच्छेद 1 से 4 तक क्या आता है? तो अनुच्छेद 1 से 4 तक आता है संघ और उनके राज्य क्षेत्र। इसका कलर चेंज कर लेते हैं हम, ये इसमें सूट नहीं कर रहा है, ठीक है। अब आगे हम बढ़ेंगे। नेक्स्ट आपका जैसे अब दूसरा अनुच्छेद है आपका कि अनुच्छेद 5 से 11 के मध्य क्या आता है। तो एग्जामिनर आपसे क्या पूछेगा कि जो अनुच्छेद 5 में 5 से 11 के मध्य क्या आता है। तो आपका आंसर हो जाएगा नागरिकता। क्या हो जाएगा? नागरिकता। फिर पूछेगा कि जो नागरिकता है वो किस भाग के अंतर्गत आती है। तो नागरिकता जो भी है आपके नागरिकता से संबंधित जो भी प्रावधान दिए गए वो आपके भाग 2 में आते हैं। अनुच्छेद आपका 5 से 11 हो जाता है, ठीक है। आगे हम बढ़ेंगे, नेक्स्ट पर चलेंगे। आगे है, आपको दिख ही रहा होगा कि अनुच्छेद 12 से 35। तो अनुच्छेद 12 से 35 के अंतर्गत क्या आते हैं? तो मौलिक अधिकार आते हैं, ठीक। तो एक क्वेश्चन तो ये आपका बनता है। दूसरा बनता है कि जो मौलिक अधिकार हैं वो संविधान के कौन से भाग के अंतर्गत आते हैं। तो आपका आंसर हो जाएगा जो मौलिक अधिकार हैं वो भाग 3 के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। अब मौलिक अधिकार भी हमारे कितने हैं? तो आपके मौलिक अधिकार कितने हैं? 6 हैं। कितने हैं? 6 हैं। तो अनुच्छेद जो 14 से 18 के मध्य जो आपके मौलिक अधिकार हैं तो समानता का अधिकार है। अब एग्जामिनर आपसे पूछेगा कि समानता का जो अधिकार है वो कितने अनुच्छेद से कितने तक आता है। तो आपका आंसर हो जाएगा 14 से 18 तक आपका समानता का अधिकार रहता है, 19 से 22 तक आपका स्वतंत्रता का अधिकार रहता है, और 23 से 24 अनुच्छेद तक आपका शोषण के विरुद्ध अधिकार होता है, ठीक है। फिर है कि धर्म की स्वतंत्रता का जो अधिकार है वो 25 से 28 के मध्य आता है। आप किसी भी धर्म को स्वीकार कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। तो ये आपकी जो धर्म की स्वतंत्रता होती है वो आपकी 25 से 28 के मध्य आती है। फिर है कि सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार किसके अंतर्गत हैं। तो वो आपके अनुच्छेद 29 से 30 तक है। कितने हैं? 29 से 30 तक आपके सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार के अंतर्गत आता है। फिर है कि संवैधानिक उपचार का अधिकार कौन सा है। तो वो आपका अनुच्छेद 32 के अंतर्गत आता है। तो एग्जामिनर आपको किसी भी तरीके से घुमा के क्वेश्चन पूछ सकता है। आपको याद क्या कर रखना है? आपको बस याद इतना रखना है कि भाग 3 के अंतर्गत आपके मौलिक अधिकार आते हैं। 12 से लेकर 35 तक आपके सारे मौलिक अधिकार आ जाते हैं। और टोटल मौलिक अधिकार कितने हैं? तो 6 मौलिक अधिकार होते हैं। कौन कौन से होते हैं? तो समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार, और संवैधानिक उपचार का अधिकार। तो टोटल कितने हो गए? तो टोटल आपके अनुच्छेद 6 स्वतंत्रता से प्राप्त है। और जो स्वतंत्रता है वो आपको कितनी स्वतंत्रता प्राप्त है? तो आपकी 6 स्वतंत्रता से संबंधित अधिकार होते हैं, ठीक है। अब आगे हम बढ़ेंगे नेक्स्ट पर। तो ये फिर आता है आपका भाग 4। अब क्वेश्चन आपसे एग्जामिनर पूछेगा कि संविधान के भाग 4 में क्या सम्मिलित है। तो जो संविधान का भाग 4 है उसमें राज्य के नीति निर्देशक तत्व आते हैं, ये आपको याद रखना है। तो एक क्वेश्चन तो ये हो गया आपका। दूसरा है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो है वो कितने अनुच्छेद से कितने अनुच्छेद तक है। तो आपके 336 से 51 के मध्य हैं। अब एग्जामिनर घुमा के क्वेश्चन पूछेगा तो कैसे पूछेगा? वो पूछेगा कि अनुच्छेद 336 से 51 तक क्या सम्मिलित है, क्या वर्णित है। तो आपका आंसर हो जाएगा राज्य के नीति निर्देशक तत्व, ठीक है। अनुच्छेद 39A है, उसमें आपका आता है सामान्य न्याय और निःशुल्क कानूनी सहायता से संबंधित है। अनुच्छेद 40 आपका, और ये जो मोटे मोटे अक्षरों में है ना, ये इम्पोर्टेंट होता है आपका सबसे ज़्यादा।
अब ये इसी के अंतर्गत हैं आपके, ठीक है। 36 से 51 तक है ना, तो इसी के अंतर्गत है। जो इम्पोर्टेंट है वो ने हम लेके चलते हैं। अनुच्छेद 40 किससे आता है? तो अनुच्छेद 40 में आपकी ग्राम पंचायत का संगठन है। किसका है? ग्राम पंचायत का संगठन है। क्वेश्चन एग्जामिनर पूछेगा कि ग्राम पंचायत का संगठन किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है, तो आप कह दोगे कि भाग 4 के अंतर्गत आता है और अनुच्छेद 40 होता है, ठीक। अनुच्छेद 43 के अंतर्गत आता है कर्मकारों के लिए निर्वाह मजदूरी से संबंधित है। अनुच्छेद 44 जो है आपका वो समान नागरिक संहिता से संबंधित है, ठीक है। आगे है अनुच्छेद 45 जिसके अंतर्गत बच्चों के निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान दिया गया है। ये भी आपका हैशटैग इसे लगा के रखिएगा क्योंकि ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा गया। फिर अगर आपका टीचिंग एग्ज़ाम है तो ये क्वेश्चन तो ज़रूर ही फंसता है, अन्यथा जो भी आपके एग्ज़ाम होते हैं सभी के लिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है कि बच्चों की निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का जो प्रावधान है वो किस अनुच्छेद के अंतर्गत है। तो अनुच्छेद आपका 45 आता है और भाग किसकी? तो भाग 4 के अंतर्गत आता है, ठीक है। आगे हम बढ़ेंगे। आगे है कि अनुच्छेद 46। तो जो अनुच्छेद 46 है वह आपका वो SC, ST और OBC के शैक्षणिक और आर्थिक हित को बढ़ावा देने के लिए है। आगे है अनुच्छेद 48A। तो 48A आपका पर्यावरण से संबंधित है। पर्यावरण से संबंधित जो भी प्रावधान होते हैं, जो भी नियम कानून बनाए जाते हैं वो सभी आपके अनुच्छेद 48A के अंतर्गत हैं। फिर आता है अनुच्छेद 50। तो अनुच्छेद 50 आपका न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करने से संबंधित आता है। अब क्वेश्चन आता है कि न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करने का जो प्रावधान है वो किस अनुच्छेद के अंतर्गत है, तो वो आपका अनुच्छेद 50 के अंतर्गत है। नेक्स्ट है अनुच्छेद 51 कि अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देता है, तो अनुच्छेद 51, ठीक है। आगे बढ़ेंगे हम। अब आता है मौलिक कर्तव्य। तो हमारे मौलिक कर्तव्य कितने, जल्दी से कमेंट में बताइएगा। तो जो हमारे मौलिक कर्तव्य हैं वो टोटल 11 हैं। कितने हैं? 11 हैं। और मौलिक कर्तव्य का जो प्रावधान है वो किसके अंतर्गत आता है, तो अनुच्छेद 51A। ए जरूर पीछे याद रखना। अनुच्छेद 51A के तहत आपके मौलिक कर्तव्य आते हैं। भाग आता है आपका 4A, ठीक है। अब आता है अनुच्छेद 52। तो अनुच्छेद 52 में आपका राष्ट्रपति से संबंधित है। अनुच्छेद 53 आपका राष्ट्रपति की कार्यपालिका शक्ति से संबंधित है। अनुच्छेद 54 है वो चुनाव से संबंधित है। और अभी कौन से चुनाव चल रहे हैं, तो अभी आपके लोकसभा के चुनाव चल रहे हैं। आगे है अनुच्छेद 58। तो ये आपकी योग्यता से संबंधित है, यानी कि राष्ट्रपति की क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए। 54 में आपका राष्ट्रपति का कैसे चुनाव होता है उससे संबंधित है। फिर अनुच्छेद 61 उसमें आपका महाभियोग से संबंधित आ जाता है। आगे हम चलेंगे अनुच्छेद 69 राज्य विधानसभा। तो जो अनुच्छेद आपका 69 है और राज्य विधानसभा, ये ठीक आपके जो राष्ट्रपति है उसके ठीक उल्टा है। एक बढ़ाते चलो और सेम टू सेम वही। आगे भी देख लेना, आपसे सीधा सीधा दिख रहा है, ये राष्ट्रपति ये राज्यपाल है, ठीक है। राष्ट्रपति अनुच्छेद किसके अंतर्गत आते हैं, तो 52, और राज्यपाल तो 153। और राष्ट्रपति अनुच्छेद 34 के साथ इनकी नियुक्ति होती है और राज्यपाल की अनुच्छेद 55 के तहत, ठीक है। और इन्हें शपथ कौन दिलाता है, तो सीनियर मोस्ट जज, और इन्हें तो स्टेट के जो सीनियर मोस्ट जज होते हैं वो, ठीक है। फिर अनुच्छेद 123 में अध्यादेश जारी कर सकते हैं। और जो राज्यपाल है वो अनुच्छेद 213 में अध्यादेश जारी कर सकते हैं। इन्हें अनुच्छेद 72 में क्षमादान है और इन्हें अनुत्तर 61 में, ठीक है। आगे है, अब ये है जो है आपके RPA एक्ट 1950 रिजर्वेशन फॉर SC ST इन LS आर्टिकल 330, ठीक है। आगे है आपका 331 जिसके तहत जो 2 एंगोल इंडियन लोकसभा में नामांकित कर सकते हैं, जो कि अब आपका समाप्त कर दिया है। तो इस क्वेश्चन को ज़रूर याद रखिएगा क्योंकि इसे आप जो एग्जामिनर है वो घुमा के पूछ सकता है, ठीक है। आगे है कि अनुच्छेद 332 ये आपका राज्य विधानसभा में आरक्षण से संबंधित है। फिर है अनुच्छेद 333 जो कि आपकी राज्य विधानसभा में एक नामांकित एंगोल इंडियन से संबंधित है। अब हम केंद्र और राज्य से संबंधित अनुच्छेद देख लेते हैं। अनुच्छेद 64। तो जो अनुच्छेद 64 में आपके प्रधानमंत्री से संबंधित है। अनुच्छेद 75 जो है आपका वो आपका नियुक्ति, सॉरी गाइस हमने 64 बोल दिया था क्या, अगर 64 तो आप 74 कर लीजिएगा। फिर अनुच्छेद 75 तो नियुक्ति से संबंधित है। फिर है कि अनुच्छेद 78 वो आपकी कर्तव्य से संबंधित है। और अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया तो अनुच्छेद
76। ठीक है, अब राज्य से संबंधित हम देख लेते हैं। ये तो मुख्यमंत्री के हो गए, अब प्रधानमंत्री के। फिर है कि अनुच्छेद 163 तो प्रधानमंत्री की, फिर इनकी नियुक्ति किसके तहत होती है तो अनुच्छेद 164 के तहत। इनके कर्तव्य जो दिए गए हैं वो अनुच्छेद 167 में दिए गए हैं, और अनुच्छेद 65 इनके एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट दिया गया है। आगे हम देखेंगे अनुच्छेद 80(3) राज्यसभा के सभी सदस्य मनोनीत होते हैं। किसके तहत है तो अनुच्छेद 30। जो ये सिंगल वर्ड में जो लिखे गए हैं उन्हें जरूर याद रखिएगा, ठीक है, क्योंकि वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आगे है सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय। सर्वोच्च न्यायालय किस में दिया गया है तो ये आपका 124 अनुच्छेद में दिया गया है। ठीक है, और ये उच्च न्यायालय तो ये आपका 214 और अनुच्छेद 226 में दिया गया है। इसकी जो सर्वोच्च न्यायालय की जो रिट पावर है वो आपकी अनुच्छेद 32 के अंतर्गत आती है, और जो उच्च न्यायालय की जो रिट पावर है वो आपकी अनुच्छेद 226 के अंतर्गत आती है। ठीक है, आगे है उपराष्ट्रपति से संबंधित हम देख लेते हैं। जो उपराष्ट्रपति है वो आपका अनुच्छेद 63 का भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 64 के अनुसार उपराष्ट्रपति जो है वो राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होगा, अनुच्छेद 64 से। अब क्वेश्चन एग्जामिनर पूछ सकता है कि जो उपराष्ट्रपति हैं वो राज्यसभा के जो पदेन अध्यक्ष होंगे तो किस अनुच्छेद के में ये वर्णित है, तो आपका आंसर हो जाएगा 64। ठीक है, एवं कोई अन्य लाभ पद पर धारण नहीं करेगा। आगे है कि अनुच्छेद जो 66 है वो उपराष्ट्रपति का निर्वाचन, अनुच्छेद 66 किससे संबंधित है तो उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित। ये संसद के दोनों सदनों के सदस्यों से निर्मित निर्वाचक मंडल के सदस्यों द्वारा किया जाएगा। ठीक है, अब आगे है अनुच्छेद 69 तो ये आपका शपथ या प्रज्ञान से संबंधित है। अनुच्छेद जो 70 है वो अन्य आकस्मिकताओं में राष्ट्रपति को कार्य निर्वाहन से संबंधित है, अनुच्छेद 70। ठीक है, अब जो परीक्षाओं में पूछे गए अनुच्छेद है अब हम उन्हें दिखाते हैं। अगर ये वीडियो अगर आप पूरी देख लेते हैं, इसे बस आप क्या करना है, आपको 4-5 बार आप इस वीडियो को देख लीजिएगा। एक बार वीडियो फॉर्म में देख लो, एक बार ऑडियो फॉर्म में देख लो, बस कानों में ईयरफोन लगा के इस वीडियो को 4-5 बार आप देख लो, फिर आपको दोबारा अनुच्छेद पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपको वो अनुच्छेद जो है वो रट जाएंगे। ठीक है, अनुच्छेद ऐसी चीज़ें जो रटते ही नहीं हैं, क्योंकि इन्हें याद करने में बहुत टाइम लगता है। फिर आता है जो अनुच्छेद 14 है, ये पूछा गया है आपके एग्जाम में काफ़ी बार, तो ये आपका समानता के अधिकार से संबंधित है। अनुच्छेद 17 आपका अस्पृश्यता का उन्मूलन से संबंधित है। फिर अनुच्छेद 44 आपका समान नागरिक संहिता से संबंधित है। अनुच्छेद 108 आपका संयुक्त बैठक से संबंधित है। अनुच्छेद 110 आपका धन विधेयक से संबंधित है। जो अनुच्छेद 112 है वो आपका वार्षिक वित्तीय आय से संबंधित है। अनुच्छेद 148 जो है वो भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक से संबंधित है। अनुच्छेद 262 आपका अंतर्राज्यीय नदी जल विवाद के निपटारे हेतु संबंधित है। अनुच्छेद 263 आपका अंतर्राज्य परिषदीय से संबंधित है। अनुच्छेद 280 आपका वित्त आयोग से संबंधित है। अनुच्छेद निर्वाचन आयोग आपका भाग 15 में है, और ये 324 किससे है तो निर्वाचन आयोग से संबंधित है। फिर अनुच्छेद 243 के है वो आपका राज्य चुनाव आयोग से संबंधित है। ठीक, ये आर्टिकल दिए गए हैं। ये जो है ये है कि जो 352 है आपका वो आपका राष्ट्रीय आपातकाल से संबंधित है। जो राष्ट्रपति हैं वो 352 के तहत अगर राष्ट्र में किसी भी तरीके की कोई बाह्य आक्रमण या युद्ध या सशस्त्र विद्रोह होता है तो वो राष्ट्रीय आपातकाल घोषित कर सकते हैं। तो इस किसके अंतर्गत आता है तो 352। ठीक, इसी में ये आपके सारे रूल दिए गए हैं। आर्टिकल 360 आपका वित्तीय आपातकाल है। ठीक, ये आप देख सकते हैं पूरा। फिर आगे है अनुच्छेद 338 तो ये जो 338 ए और बी है वो आपका SC ST OBC का राष्ट्रीय आयोग से संबंधित है। फिर आपका अनुच्छेद 239 से लेकर 242 है, उसमें भारत के केंद्र शासित प्रदेशों का वर्णन किया गया है। फिर है कि अनुच्छेद 266 आपका संचित निधि संसद की स्वीकृति के पश्चात सरकार अपने सभी खर्चों का वहन इसी निधि से करेगी, ये आपका 266 में है। 268 आपका आकस्मिक निधि, संसद को एक निधि स्थापित करने की शक्ति दी गई है। फिर अनुच्छेद 351 जिसमें हिंदी भाषा का प्रचार एवं उत्थान दिया गया है। फिर है अनुच्छेद 370 जो कि आपकी जम्मू कश्मीर को स्वायत्तता प्रदान की गई है।
फिर है अनुच्छेद 371 जो कि आपके नागालैंड समेत पूर्वोत्तर के कुछ राज्यों को स्वायत्तता दी गई है। आगे हम चलेंगे, आगे है अनुच्छेद 371 A to Z से लेकर, तो ये आपके नागालैंड, असम, मणिपुर, सिक्किम, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश आदि राज्यों के लिए विशेष प्रावधान किए गए हैं। इन राज्यों को विशेष दर्जा उनकी जनजाति संस्कृति को संरक्षण प्रदान करता है। ठीक है, अब आगे है अनुच्छेद 371 में गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, आंध्र प्रदेश के लिए भी कुछ मामलों में विशेष उपबंध किए गए हैं। आगे हालांकि अनुच्छेद 371 के तहत कुछ राज्यों के लिए किए गए विशेष प्रावधान समय के साथ खत्म भी हो चुके हैं। तो ये तो हमने अनुच्छेद से संबंधित जो भी पूछे गए हैं अभी तक आपके एग्जामिनर में जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं आर्टिकल से संबंधित वो हमने कंप्लीट कर लिए हैं वन लाइनर थ्रू में। अब हम वो क्वेश्चन आपको दिखाएंगे कि एग्जामिनर आपसे किस टाइप से क्वेश्चन पूछता है। तो ये पहला क्वेश्चन है आपका, जिसमें पूछा है कि मूल रूप से संविधान में कितने अनुच्छेद हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, जो हमारा संविधान है उसमें मूल रूप से जो आपके अनुच्छेद है वो 395। भाग कितने और इसकी जो भाग आपके कितने ये आप बताइएगा जल्दी से। तो ये हो गए आपके अनुच्छेद। ठीक है, अब आगे हम देखेंगे, आगे है कि भारतीय संविधान में निम्न में से कौन से अनुच्छेद में बजट शब्द है का उल्लेख किया गया है। तो कौन सा संविधान है आपका, तो इसका ऑप्शन जो डी है 110, उसमें आपका जो अनुच्छेद 110 है उसमें आपका बजट शब्द का जो उल्लेख किया गया है। ठीक है, इसमें हम देख सकते हैं कि भारतीय संविधान में बजट शब्द का जो उल्लेख नहीं है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 212 इसका वार्षिक वित्तीय विवरण के रूप में इसका जो यूज है वो किया गया है। 210 में धन विधेयक है और 208 में संसद का संयुक्त अधिवेशन बुलाने का प्रावधान है। आगे हम देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद मौलिक कर्तव्यों की बात करता है। तो जो अनुच्छेद 51A है वो आपका मौलिक कर्तव्यों से संबंधित बात करता है। मौलिक कर्तव्य कितने हैं, तो आपके 11 मौलिक कर्तव्य होते हैं। मौलिक अधिकार कितने हैं, तो वो आपके 6 मौलिक अधिकार होते हैं। आगे है आपका कि वित्त आयोग से संबंधित प्रावधान किस अनुच्छेद में। तो वित्त आयोग से संबंधित जो भी प्रावधान है वो आपके ऑप्शन डी यानी कि 280 में दिए गए हैं। इसी टाइप के एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन पूछेगा, इसीलिए तो मैंने कहा था कि अगर आप वन लाइनर वाले क्वेश्चन याद कर लेते हैं तो इन सब के आपका कोई एग्जामिनर फिर आपसे चाहे कैसे भी घुमा के पूछे आपको ये क्वेश्चन आपको आ ही जाएंगे। फिर है कि गोपनीयता का जो अधिकार है वो संविधान के किस अनुच्छेद में है। तो ये आपका अनुच्छेद 21 में है। ठीक है, आगे है कि अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखने के लिए कौन सा अनुच्छेद शामिल है। तो वो आपका अनुच्छेद 51 है। आगे बढ़ेंगे हम कि राष्ट्रपति की जो क्षमादान की जो शक्ति है वो किस अनुच्छेद के अंतर्गत है। तो अनुच्छेद 72 के अंतर्गत है। और राष्ट्रपति का जो भी प्रावधान होता है वो किसके, तो अनुच्छेद 54। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट है कि कौन सा अनुच्छेद मुख्यमंत्री द्वारा राज्यपाल को सूचनाएं देने का कर्तव्य निर्धारित करता है। कौन सा, मुख्यमंत्री के द्वारा राज्यपाल को सूचनाएं देने का कर्तव्य। तो ये आपका अनुच्छेद 167। ठीक है, आगे बढ़ेंगे कि कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति शासन लागू करने की बात करता है। तो वो है आपका अनुच्छेद 356। नेक्स्ट है कि कौन सा अनुच्छेद कहता है कि राष्ट्रपति की सलाह व परामर्श देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी। तो ये कौन कहता है, तो ये अनुच्छेद 174 के अंतर्गत ये बात कही गई है। आगे है कि कौन सा अनुच्छेद अनुसूचित जाति के लिए राष्ट्रीय आयोग का प्रावधान करता है। तो अनुच्छेद 368, सॉरी गाइस 338। आगे है आपका कि उच्च न्यायालय में रिट जारी करने की शक्ति किस अनुच्छेद में दी गई है। तो ये जो आपका अनुच्छेद है 224 में दी गई है। ठीक है, सॉरी गाइस, इसका जो आंसर रहेगा कि उच्च न्यायालय की रिट जारी करने की जो शक्ति है वो आपके अनुच्छेद 26 में है। ठीक है, आगे हम बढ़ेंगे कि निर्वाचन आयोग की व्यवस्था किस अनुच्छेद के अंतर्गत की गई है। तो अनुच्छेद 324 के अंतर्गत निर्वाचन आयोग की व्यवस्था की गई है। आगे है कि संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति से संबंधित प्रावधान करता है। तो कौन सा अनुच्छेद है, अनुच्छेद 52। नेक्स्ट है कि संविधान का कौन सा अनुच्छेद छुआछूत को प्रतिबंधित करता है। तो छुआछूत को अनुच्छेद 17।
नेक्स्ट है कि वित्तीय आपातकाल लागू किया जा सकता है निम्न अनुच्छेद के द्वारा। तो किसके द्वारा किया जा सकता है? तो अनुच्छेद 360 के द्वारा। आगे है VR अम्बेडकर ने संविधान को किस अनुच्छेद को भारतीय संविधान की हृदय और आत्मा कहा है? तो अनुच्छेद 32 को हृदय और आत्मा कहा है। और संविधान का जो लघु संविधान किसे कहते हैं? तो 42वां जो संविधान संशोधन है उसे हम लघु संविधान कहा जाता है। आगे है कि संघ का यह कर्तव्य होगा कि वह बाह्य आक्रमण और आंतरिक गड़बड़ी से प्रत्येक राज्य की रक्षा करे। यह प्रावधान किस अनुच्छेद के अंतर्गत है? तो ये आपका 355 के अंतर्गत है। ठीक है, आगे है नेक्स्ट है कि भारत के पूरे क्षेत्र में स्वतंत्र रूप से घूमने का अधिकार भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत है? तो अनुच्छेद 19 के अंतर्गत। आगे है विधान परिषद की व्यवस्था संविधान के किस अनुच्छेद में की गई है? तो वो आपकी अनुच्छेद 169। तो फ्रेंड्स, ये हमारे मोस्ट इंपोर्टेंट 20 क्वेश्चन भी हो गए, किस तरीके के क्वेश्चन पूछता है एग्जामिनर। साथ ही हमने आपको 1 लाइनर थ्रू में भी आपको पूरे इसके अनुच्छेदों से संबंधित जो भी अभी तक के क्वेश्चन पूछे गए हैं वो सभी हमने आपको करा दिए हैं। और यदि आपको हमारा कंटेंट पसंद आता है तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर एंड सपोर्ट करना बिल्कुल भी ना भूलें। और ऐसे ही कंटेंट के लिए चैनल के साथ बने रहिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।